नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ द्वारा सदर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। निरहुआ आज कांसीराम आवास पहुंचे। यहां लोगों के बताने पर प्रशासन से वार्ता कर बिजली कनेक्शन जो काट दिया गया था उसे जुड़वा दिया गया। वहीं अपने दौरे पर बिलरियागंज पहुंचे, जहां ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने स्वागत किया और निरहुआ बिलरियागंज में एक दुकान पर पहुंचे जहां निरहुआ दाल बिक रहा है। दुकानदार ने निरहुआ को बताया कि निरहुआ दाल की बहुत डिमांड चल रही है। इसके बाद निरहुआ चांदपट्टी बाजार पहुंचे, जहां चांदपट्टी बाजार में सगड़ी पूर्व विधायक वंदना सिंह व ब्लॉक प्रमुख पिंटू मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह व जनता जनार्दन के द्वारा स्वागत किया गया। निरहुआ के स्वागत के लिए हर जगह लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। निरहुआ ने बताया कि जनता के अपार समर्थन हमको मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिले का विकास करने में अपनी प्राथमिकता देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कांसीराम आवास व चांदपट्टी बाजार पहुंचने पर क्या कहा निरहुआ ने। इच्छुक है, बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, सब जल साफ कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का काम हो जाएगा। जी जी, हम लोग भी कोशिश करेंगे इस बार चुनाव में निकल जाएंगे। अरे मैं रात से परेशान हूँ, फोन करते करते फिर मैंने निरहु को फोन किया। निरहु आए और मौके का संज्ञान लिए और एक्सीएन से बात किए, एसपी से बात किए, डीएम से बात किए और उसके बाद तत्काल रूप से ये लाइन जोड़ दी गई है। निरहुआ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग फोन किए लेकिन सब लोगों ने बोला सपा वाले क्या कहा, अभी डीएम से मैं बात कर रहा हूँ, अभी दुर्गा प्रसाद यादव आएंगे, मैं भी डीएम से बात कर रहा हूँ। मैं कहा सर डीएम तो सोए होंगे, आप भी सोए। अच्छा, उसके बाद दिनेश लाल का ही नंबर हम लोग उपाय किए, उनसे बात किए। दिनेश लाल खरियानी थे, खरियानी से टाइम दिए कि मैं घंटे के अंदर आपके आवास में आ रहे हैं और आपके दुख सुख में शामिल होंगे। आए भी टाइम पे, हम लोग के दुख सुख में शामिल है, इसलिए हम लोग का वोट भाजपा है और निरहु जी को। आश्वासन हो गया है, बात करनी चाहिए, ऐसे अचानक नहीं करना चाहिए था। जो भी आप पहले बात करिए, उनको सब उसका कुछ हल निकालिए। ऐसे अचानक और इतनी गर्मी में बिजली काटना वो ठीक नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैं गया था, मैं जाके वहाँ देख के आया। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उनका बिजली का बिल बकाया है तो बिजली के बिल को आप कैसे रिकवरी करना है उस पर आप काम कीजिए। आप ऐसे बिजली काट के और उनको मतलब मार नहीं सकते ना, किसी की जान लेके। तो कोशिश कर रहे हैं लाइट आ जाएगी, लेकिन बहुत यहाँ पे गरीब लोग हैं। 50,000 से 1 लाख तक बिजली गिरा है, इसका वो लोग आप उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, उस पर काम करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे उसका क्या निवारण हो सकता है। क्योंकि ये जो सरकार है गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। एक गर्मी की वजह से एक लेडीज मर गई, पानी भरते भरते 3 मंजिल पर ले जाना आना। बुजुर्ग है 60-70 साल की, वो औरत कैसे ले जाएगी? इतनी ज्यादा हम लोग दिक्कत में हैं। दिस भैया, आप अगर हमारे सच्चित नेता हैं तो हम लोग की लाइट मंगाइए और आपका नाम हम लोग हमेशा जपते रहेंगे। आना पड़ेगा। नहीं, मुझे पता चला तभी तो मैं आया, इसीलिए आया मैं। फोन सवेरे से कर रहा सब। हाँ, अभी मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है तो मैं बोला ठीक है, मैं अपना सब काम छोड़ के, अभी मेरा रोड शो था, मैं छोड़ के आया वहाँ से। मैं सीधे हाँ, तो मैं बात करता हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पानी का भी बड़ी किल्लत है, एक ही 2 नल है, उसमें से भी बालू आ रहा है, बालू वाला पानी आ रहा है। खाने नहीं हम लोग बनाए, काफी ज्यादा पीड़ा। 81,000 लाख मायने रखते। अभी 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 काम करते हैं, बात करते हैं। मोदी जी विकास कर रहे हैं तो एकदम दिल खोल के विकास करें। आगे लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध हम लोग नहीं जानते हैं, पब्लिक नहीं, सपा वाले कर रहे हैं। कोई भी करे, हमारी वोट जिस पे मेरा है वो हम अपना हक जिसको चाहेंगे उसको देंगे। किसी के हक से हम लोग नहीं डरने वाले। सपा के यहाँ विधायक हम, ठीक ना, वो ये मारे लोग करत हमें कि दिनेश लाल यादव के लोग बदनाम करें, तो अब तोहन लोगन के समझे क्या कि कैसे में क्या करे के। सपा हमारे नहीं काम आएगा। जब मेरा जो बढ़ा रहा है
वो मेरे लिए दिनेश भैया अगर काम आएंगे तो हम लोग इन्हीं के लिए हैं। हम भाजपा के हैं और भाजपा के ही बात करेंगे। हम बात करते हैं, अभी बात करके तुरंत करवाते हैं। तो निरहुआ जी जा रहे हैं बात करने और उन्होंने वादा किया है कि वो बिजली का बिल लाने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा इधर बाबू मोबाइल एक बार नीचे कर लो। बाबू मोबाइल नीचे कर लो। हाँ, मैं निरहुआ दाल बेचता हूँ। हाँ, और उस दाल के आगे कोई दाल दिख ही नहीं रही, आप मेरे यहाँ आ जाइए। अच्छा, तो ये निरहुआ दाल है। जरा इधर कराओ। ये निरहुआ दाल है, निरहुआ दाल। तो निरहुआ दाल है, निरहुआ नेता भी है। आपकी एमपी निरहुआ। जो है हाँ, जान रहा हूँ। निरहुआ ना देखो निरहुआ दाल। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ द्वारा सदर क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। निरहुआ आज कांसीराम आवास पहुंचे। यहां लोगों के बताने पर प्रशासन से वार्ता कर बिजली कनेक्शन जो काट दिया गया था उसे जुड़वा दिया गया। वही अपने दौरे पर बिलैयागंज पहुंचे, जहां ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने स्वागत किया। और निरहुआ बिलैयागंज में एक दुकान पर पहुंचे जहां निरहुआ दाल बिक रहा है। दुकानदार ने निरहुआ को बताया कि निरहुआ दाल की बहुत डिमांड चल रही है। इसके बाद निरहुआ चांदपट्टी बाजार पहुंचे, जहां चांदपट्टी बाजार में सगड़ी पूर्व विधायक वंदना सिंह व ब्लॉक प्रमुख पिंटू मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह व जनता जनार्दन के द्वारा स्वागत किया गया। निरहुआ के स्वागत के लिए हर जगह लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। निरहुआ ने बताया कि जनता के अपार समर्थन हमको मिल रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिले का विकास करने में अपनी प्राथमिकता देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कांसीराम आवास व चांदपट्टी बाजार पहुंचने पर क्या कहा निरहुआ ने। बताइए। जून का महीना है, भयंकर गर्मी है और इसमें 10 दिन मिला है और 10 दिन में हम लोगों को सबसे मिलना है, सबसे निवेदन करना है। तो अब हम लोग यही कर रहे हैं कि अब कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, हर विधानसभा के हर मंडल में, हर बाज़ार में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं और लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। बड़ा एकदम लोगों का पॉजिटिव विचार है और लोग कह रहे हैं कि भैया घबरा मत, इतिहास बदली। तो सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य यही था। हम आजमगढ़ आए ही इसलिए थे कि आजमगढ़ के लोग जो हैं वो सरकार से जुड़ जाएं। सरकार में नहीं रहने की वजह से यहाँ देखिए 10-10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहाँ काम एक भी नहीं कर पा रहे हैं, एक काम नहीं हो पा रहा है। तो आजमगढ़ की जनता को ये बात बताने, उनसे निवेदन करने कि आप लोग जब तक सरकार से नहीं जुड़ेंगे, वो 10 विधायक आपके किसी काम के नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हारने के बाद भी सब काम हमको करना पड़ रहा है, हर विधानसभा के हर समस्या को लेके मुख्यमंत्री तक और महाराज जी के अलावा जो भी विभाग का काम होता है, चाहे उप मुख्यमंत्री जी के पास, चाहे ऊर्जा मंत्री जी के पास, चाहे वो रेल मंत्रालय में, परिवहन मंत्रालय में, हर जगह जो जो यहाँ समस्या वो लेके तो हम ही जा रहे हैं। तो अगर आपका ये भाई वहाँ पहुँचता है तो सीधे सीधे सरकार से हमारा आजमगढ़ जुड़ जाएगा ना। आजमगढ़ के लिए मैं फिर सबसे निवेदन करके और यहाँ की हर समस्या को समाधान करवा पाऊँगा। तो इसलिए मैं आया हूँ और सबसे निवेदन कर रहा हूँ और सब लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं। अभी कांसीराम आवास का क्या समस्या थी? हम लोगों का रोड शो था तो हमको अचानक पता चला कि वहाँ कांसीराम आवास जो है वहाँ पे बिजली कल से काट दी गई है और वहाँ बहुत लोगों को न पानी मिल रहा है,
न उनको बिजली मिल रही है। बहुत तकलीफ़ थी वहाँ पे। और उसमें एक बहुत वृद्ध थी, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हम लोग फिर छोड़ के सब भाग के गए, वहाँ गए देखे। बाद में हम लोग ने संबंधित जो अधिकारी हैं सबसे निवेदन किया कि आप लोग ऐसा मत करिए, गरीबों की सरकार है और गरीबों को कोई दिक्कत हो रही है या वो नहीं बिजली पे कर पा रहे हैं तो हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे, उनके लिए आवेदन करेंगे कि इनको जो है राहत दी जाए, और वो सरकार करेगी। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुरंत उसको। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहुंचे वर्मा श्यामदुलारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक के आवास पर, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि दिनेश लाल निरहुआ प्रत्याशी आजमगढ़ लोकसभा के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रौनापार बाजार स्थित ओम प्रकाश वर्मा प्रबंधक व अमित वर्मा निर्देशक वर्मा श्यामदुलारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आवास पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जिले व क्षेत्र के प्रतिष्ठित भाजपा नेता उपस्थित रहे, जिसमें अरविंद जायसवाल, जयनाथ सिंह, वंदना सिंह, घनश्याम सिंह पटेल, पिंटू मिश्रा, नागेंद्र पटेल, हरिवंश मिश्रा, सदानंद सिंह, रामपाल जी, जगत नारायण गोंड, सलीम तिवारी, शिव कुमार मौर्य, राज बहादुर सिंह व क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उनके स्वागत में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के आए हुए कई फरियादी ने अपनी बात व्यक्तिगत रूप से वर्तमान प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के सामने प्रस्तुत किए और निरहुआ ने आश्वासन दिया कि उन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान रौनापार की समस्या समस्त जनता काफी उत्साहित और निरहुआ को अपने बीच पाकर काफी खुश हुई। सभी लोगों ने उनकी जीत की अग्रिम बधाई भी दी। बाबा बोल कराया अंदर बाबा भैया भैया बाबा आजमगढ़ लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कनेला, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मित्तुपुर जहानागंज एवं श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज आजमगढ़ द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनेला, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मित्तुपुर जहानागंज एवं श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज आजमगढ़ द्वारा मतदाता जन जागरूकता अभियान के माध्यम से मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज पुलिस ने जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 20 वांछित वारंटी को गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 थानों से 8 वांछित, मुबारकपुर से 3, थाना बरदा से 3, थाना जहानागंज से 1 व थाना कप्तानगंज से 1 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 8 थानों से 12 वारंटी, सुझाई से 3, मेहनगर से 2, रायमेर से 2, निजामाबाद से 1, देवगांव से 1, जैनपुर से 1, अरौला से 1 व पवई से 1 को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की सबसे बड़ी पहल है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के ये थानों ने अपने अपने क्षेत्र से कुल 20 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज पुलिस ने जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 20 वांछित वारंटी को गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 4 थानों से 8 वांछित, मुबारकपुर से 3, थाना बरदा से 3, थाना जहानागंज से 1 व थाना कप्तानगंज से 1 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 8 थानों से 12 वारंटी, सुझाई से 3, मेहनगर से 2, रायमेर से 2, निजामाबाद से 1, देवगांव से 1, जैनपुर से 1, अरौला से 1 व पवई से 1 को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की सबसे बड़ी पहल है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के ये थानों ने
अपने अपने क्षेत्र से कुल 20 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 616 वाहनों का आज चालान किया गया है, जिसमें 2 वाहन सीज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 68 स्थानों पर चेकिंग की गई। इसमें 2109 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 616 वाहनों का चालान किया गया और 2 वाहन सीज किए गए, जिसमें से थाना कोतवाली से 1 व थाना सिधारी से 1 वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य से पतंजलि योग शिविर इकाई आजमगढ़ के योग गुरु देव विजय यादव द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के निर्धारित योग अभ्यास क्रम यानी प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न आसनों, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। महिला बंदियों को योग का प्रशिक्षण योग शिक्षिका साधना यादव ने दिया। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए योग गुरु देव विजय यादव ने बताया कि योग एक पूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्ति युक्त बन जाता है। इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि योग शरीर और मन शांत करने तथा शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। थाना तरवा जनपद आजमगढ़ से खबर है, जहां पुलिस ने किशोरी के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना तरवा जनपद आजमगढ़ बहमराह खुद की पुत्री यानी पीड़िता, जिसकी उम्र 15 वर्ष एवं खुद की पत्नी के साथ थाना स्थानीय पर शिकायत की गई है कि अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान ग्राम जगदीशपुर थाना तरवा द्वारा शादी का झांसा देकर 8 माह से शारीरिक संबंध बनाने, जिससे गर्भवती हो जाने पर शादी करने से मना करने एवं भद्दी कालियों व आवर्सन न कराने पर जान से मारने की धमकी देने एवं पीड़िता द्वारा इस बात की शिकायत अभियुक्त अजय चौहान के पिता गुड्डू चौहान व माता किरण से करने पर इन लोगों द्वारा भद्दी गाली देने व जान मारने की धमकी दिया गया के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को कुछ दबंगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने इस मामले में एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को कुछ दबंगों द्वारा अपने प्रभाव से परेशान किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। परेशान व्यापारी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी का नाम आनंद प्रकाश यादव है, वह सठियाओं कस्बे का निवासी है। आनंद प्रकाश यादव ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि प्रार्थी सुधीर इंटरप्राइजेज के नाम से सठियाओं कस्बे में लंबे समय से कुर्सी, मेज व अन्य सामान बनाने व आपूर्ति करने का कार्य करता है। अपने दुकान के विस्तार के तहत सठियाओं चौराहा से रेलवे स्टेशन मार्ग पर करौली रोड पर जमीन पर काबिज है। यह जमीन उसने कपूरचंद व अशोक चंद से खरीदा है और बैनामा लिया है। इस जमीन की बाकायदा तहसील में खारिज दाखिल हो चुका है और राजस्व विभाग की खतौनी में आनंद प्रकाश यादव के नाम से दर्ज भी हो चुकी है। बावजूद इसके भी कुछ दबंगों द्वारा काफी संख्या में जुटकर उनकी दुकान को क्षतिग्रस्त कर कुछ सामान लूट कर चले गए और कुछ सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? आनंद प्रकाश यादव। क्या मामला आज आप एसपी साहब यहाँ आए? एसपी साहब के यहाँ आए थे कि हम एक ज़मीन लिए थे, उस ज़मीन को हम खारिज दाखिल हो गया। सब कुछ होने के बाद हम वहाँ पे काबिज हैं। वहाँ हमारी दुकान है, कुछ दबंगों ने जो है हमारी दुकान को तोड़ दिया है और मैं सामान को फेंक दिया। कुछ सामान जो है तो उठाकर लेकर चले गए। थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। यशो माधव जो है कि 5 तारीख को रात में हमें बैठा लिया और इधर 12:16 पे जो है दबंगों ने हमारी दुकान तोड़ दी। हमें जो है कि 2:38 पे थाने पर से छोड़ा गया। आज एसपी साहब यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दिए हैं, आप देखिए क्या कार्रवाई होती है। और ये खबर साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ से संबंधित है, जहां उपायुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के लिए प्रदेश के परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर उत्सवों के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था।
इसके क्रम में आज साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा ब्लॉक सभागार आने की सराय आजमगढ़ में साइबर सुरक्षा से आज़ादी के संबंध में स्थानीय कलाकारों एनजीओ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, गीत संगीत व क्विज प्रतियोगिता के जरिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह एवं साइबर क्राइम थाना टीम के सदस्य मौजूद रहे। निकाल के लाए और कुछ खरीदारी करते हैं। बहुत जरूरी है, शादी होना जरूरी है, खरीदारी करना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, करना जरूरी है। कौन बता रहा है क्या? हेलो, नमस्कार, आप राकेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, राकेश बोल रहा हूँ। जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, देखिए आपका खाता क्लोज हो गया है। क्लोज हो गया? हाँ, देखिए घबराइए नहीं। हाँ, वो खाते की लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, आपका सही प्रॉपर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है, इसलिए खाता क्लोज हो गया है। आप अपने कुछ डिटेल्स दे दीजिए, आपका खाता चालू हो जाएगा। अच्छा, क्या चाहिए सर? बस पासबुक की फोटोकॉपी दे दीजिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, जल्दी से भेज दीजिए। ठीक है सर, भेज देंगे। हो गया सर? हाँ, पहुँच चुका, मैं सबमिट कर रहा हूँ, आपका खाता चालू हो जाएगा। अरे राकेश जी, हाँ सर, सुनिए, आपके फोन पे एक मैसेज गया होगा। मैसेज? जरा OTP बताएंगे? ठीक है, बता रहे भैया। देखिए भैया, 26 बार है। ओके, हो गया, आपका खाता चालू हो गया है। ओके, धन्यवाद। ठीक है सर। अभी बैंक में फोन आया। मऊ की चिड़ियाकोट से खबर है, जब योगी सरकार ने गरीबों और अमीरों में अंतर नहीं किया, जब सीएम योगी ने स्वयं यह फरमान दिया है कि गरीब और बेसहारा को उजाड़ा नहीं जाए, यदि उसका आवास अतिक्रमण के दायरे में भी आता है तो उससे उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाए। लेकिन नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा के गृह जनपद मऊ की नगर पंचायत चिड़ियाकोट का अतिक्रमण विरोधी अभियान में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर किया जा रहा है। नगर पंचायत चिड़ियाकोट के अधिशासी अधिकारी के ऊपर तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। इस कार्रवाई से बाजार के व्यवसायियों में भारी असंतोष और आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पक्के निर्माण को लगे सड़क बनाए गए हैं, उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा है, लेकिन बेसहारा और निरीह गोर लोगों के अस्थायी निर्माण को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जो टीन सेट सड़क से 30 से 25 फुट अंदर हैं, को भी निशाना बनाया जा रहा है, वो भी बिना पूर्व सूचना के। पिछले 6 जून को नगर पंचायत का बुलडोजर सब्जी मंडी इलाके में पूरी दुकानों के सामान सड़कों पर बिखेर दिया गया, जबकि चौक पर सड़क से सटे पक्की दुकानों को भी छुआ तक नहीं गया, क्योंकि वे रसूखदार और सम्मानित लोगों की है। सच्चाई यह है कि असल जाम का कारण भी यह क्षेत्र बनता है। इस मामले को बताए जाने के बावजूद ईओ मनोज कुमार ने बताया कि पक्का निर्माण चाहे लव रोड ही क्यों न हो, उस पर यह कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर ऐसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आखिर क्यों? ऐसे कार्यप्रणाली से अतिक्रमण कैसे हटेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मिर्जापुर से खबर है, जहां पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराध की रोकथाम में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण चलाए जा सके अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पड़री अपने पुलिस बल के साथ जुर्म चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन में चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मोहनपुर पहाड़ी तिराया थाना पड़री पर एक ट्रक को रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति मौजूद थे। ट्रक चालक द्वारा ट्रक रोकने पर दोनों उतरकर भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस द्वारा घेर घार कर पकड़ लिया गया। में एक बड़ी सप्लाई, ये सब क्या था पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल पड़री पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि एक ट्रक जो है MP 13H0974 मोहनपुर पहाड़ी के पास से गुजर रहा है, उसमें गांजा या कोई नशीला पदार्थ रखने की सूचना है। उस टिप ऑफ के आधार पर पड़री पुलिस थाना की सक्रिय होती है तथा जनपद मिर्जापुर, और जब सक्रिय होती है और चेकिंग करती है उसको, तो उसमें ऊपर दवाइयाँ रखी रहती, कीटनाशक दवाइयाँ रहती हैं, कुछ जैविक खाद भी रखी रहती है पैक करके, जिसका विधिक रूप से प्रथम दृष्टया देखने से लगा कि कागज वगैरह भी रखे हुए GST का। लेकिन जब उसके नीचे चेक किया गया तो उसमें तमाम बोरों में भरे हुए गांजा मिला, जो सूंघने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गांजा है। बाकी उसका जब वजन किया गया तो लगभग 8 कुंटल के आसपास का गांजा बरामद किया गया है, और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्केट वैल्यू है उसकी जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और उसको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके साथ जो ट्रक मिला है, उसके ट्रक के मालिक जो है भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इन दोनों ने पूछताछ से बताया है कि ये माल आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से चल करके हिसार हरियाणा स्टेट जा रहा था तथा इसमें जब वहाँ पहुँचते ही तो वहाँ पर जो है मालिक इनको जो है जो ट्रक का मालिक है वो उनको बताता कि हमारा इस नंबर पर जाकर के वहाँ डिलीवरी कर दो। तो तदनुसार ये लोग उसी क्रम में जा रहे थे, लेकिन पुलिस की अच्छी एक सक्रिय सूचना पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 8 कुंटल गांजा बरामद किया गया। अच्छा सर, ये एक राज्य भी डाकते हैं, उसके बाद कई जिला इनको डाकना पड़ता है, क्या ये बताएं कि कैसे इनका सिस्टम बना था, ये इतने दूर तक कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्या कुछ कहानी पता चल पाई है? क्योंकि मेन मुजरिम अभी तक फरार है। देखिए, अभी जो हमने अभी इससे पहले भी हमने कई NDPS एक्ट के तहत जो हमने गांजे पकड़े हैं उसमें भी हमें टिप ऑफ की सूचना के आधार पर हमने पकड़े हैं। तो कभी उड़ीसा से आ रहा था, कभी आंध्र प्रदेश से आ रहा था। तो अब ये चूँकि मार्ग पड़ता है, ये मार्ग पड़ता है इधर से जाने का, लेकिन हमारे टिप ऑफ थे, पुलिस की सक्रियता थी कि हमने पकड़ लिया है। निश्चित तौर से ये कभी छुप छुपा के निकलते होंगे, लेकिन यह है कि जब भी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलती है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। कितने दिनों से सर ये लगे हैं? कुछ बता रहे थे कब से काम कर रहे हैं? अभी बता रहे हैं कि अभी तो ये जब भी मुलजिम पकड़ा गया है तो बता रहा था कि सर हम इससे पहले कुछ 2-3 बार और गए हैं, लेकिन इस बार हम पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई